अगर राज्यसभा के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था, अगर वो होती तो मजबूरी में इनको भी वहां पर भेजना पड़ता। आज आप देख सकते हैं कि लगातार फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग या क्रिकेटर हो गए, खिलाड़ी हो गए, इनको भेजा जाता है। तो जब तक हमारी ये स्वतंत्र आवाज नहीं पहुंचेगी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, तब तक ये यथावत स्थिति बनी रहेगी। आज भी गांव का व्यक्ति इस उम्मीद में है कि हमारी आवाज कोई उठाए, लेकिन हमारे इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक हाल की एक टीकमगढ़ की घटना है। टीकमगढ़ में एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि सरपंच, अगर ये सेपरेट इलेक्टोरल होता तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। बेचारी वो हमारी बहन है, सरपंच बनी, लेकिन मजबूरी में उनको अपनी सरपंची गिरवी रख के दिल्ली में मजदूरी करना पड़ रही है। तो ये उसका ताजा उदाहरण है। सेपरेट इलेक्टोरल अगर होता तो समाज जिसको नेता मानती वही जनप्रतिनिधि बनता, वही विधायक बनता, वही सांसद बनता, और वही मुख्यमंत्री बनता, और वही प्रधानमंत्री बनता। नहीं, तो मैं आपसे सवाल मेरा वही है कि अभी भी तो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, लेकिन इनके गलों में पार्टी का पट्टा है। मैं इस बात का स्पष्ट करूं कि जो पार्टी की गाइडलाइन होती है, जो पार्टी के नीति होते हैं, वो उसी पे बात रखते हैं, उसी पे बोलते हैं। पार्टी की गाइडलाइन से एक भी व्यक्ति ऊपर उठकर नहीं बोलता। उसी का तो परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दलितों की घोड़ियां रुकी जाती है, मुझे रखने पर मार दिया तो फिर तो जाता ऐसे है। आजाद समाज पार्टी में भी बहुत सारे गैर दलित हैं जो पदाधिकारी हैं, वे भी तो पार्टी की विचारधारा से चलते हैं। तो विचारधारा से तो कहीं ना कहीं चलना ही होगा ना, क्योंकि विचारधारा में बांध के रखती है, एक सूत्र में प्रो करके रखती है, और हम विचारधारा के साथ ही तो काम करते हैं। नहीं, हमारी पार्टी में बहुजन समाज को निर्माण करने की बात कही है, और हम आप देख रहे हैं कि जब गुर्जर आरक्षण की बात हुई तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी प्रखर होकर बात रखते हैं। उन्होंने वहां पर अही रेजिमेंट बनाने की बात कही, गुर्जर रेजिमेंट बनाने की बात कही, मेहता रेजिमेंट बनाने की बात करी संसद के अंदर। और जब मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के होते हुए रीवा के अंदर रोहित यादव की जो चोटी उखाड़ दी गई, तब भी हमारे नेता ने वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और न्याय का पूरा आश्वासन दिया, और हमारी टीम लगी हुई है। बताइए मुझे, अब सिंगल नेता पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर के किसी ने उनके हाल जाने हुए उनके न्याय के लिए आवाज उठाई हो? तब ये चुप क्यों हो जाते हैं? जब छतरपुर के अंदर हमारे पिछड़ा समाज के, कुशल समाज के व्यक्ति को वहां पर पैर धुलवा कर पैर चटवाए जाते हैं, तब ये लोग क्यों चुप रहते हैं? ये सवाल बनता है ना। अगर ये समाज के नेता होते, किसी पार्टी के नेता नहीं होते, तो इनकी आवाज भी उठती संसद भवन में, विधानसभा भवन में, और इनके न्याय के लिए संघर्ष होता। लेकिन ये वो नेता है जो जनता का वोट तो लेकर जाते हैं, लेकिन पार्टी जितना बोलती है गधे की तरह वहां लगे रहते हैं और काम करते हैं।